So hello dear students, welcome you all to Apni Academy guys. So how are you? I hope you all are well guys. तो गाइस ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे जो कॉमेड के 2021 के एस्पिरेंट्स हैं जितने भी उन सब के लिए, क्योंकि अभी आपको पता चल गई होगी कि कुछ कॉलेजेस में कुछ जो सीट्स हैं वो और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इंक्रीज हुई है, लिमिटेड सीट्स भी इंक्रीज होगी उसके साथ साथ। और कुछ बेस्ट कॉलेज हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे RIT रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 4 न्यू ब्रांचेस लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और गुड न्यूज़ क्यों है ये, इसके लिए भी बात करेंगे यार कि ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो 4 ब्रांचेस हैं, जस्ट लाइक आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में कि गुड न्यूज़ फॉर कॉमेड के 2021 स्टूडेंट्स। तो ये गुड न्यूज़ किस तरीके से है उस तरीके से बताएंगे यार। पहले जान लेते कि कौन कौन से ब्रांचेस है ये, और उसके बाद आगे इस पर भी ढेर सारी बात करेंगे। और आखिरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या डॉक्यूमेंट, मेनली डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट की बात करेंगे यार, जो कि आज की वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा वेट करो, लास्ट तक देखो। और सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में यार ये जो ब्रांचेस इंक्रीज हुई है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट, जो जितने भी स्टूडेंट हमारे अपीयर किए ना, उन पे ये इफेक्ट पड़ेगा। जो 4 ब्रांचेस आए हैं ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अच्छे कॉलेज और भी अच्छे कॉलेज में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जस्ट लाइक अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी 3,000 4,000 5,000 रैंक है या 10,000 ही रैंक है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी अब बढ़ेगी। अच्छे कॉलेज में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ब्रांच जो हमारी RIT है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पे लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकेंड नंबर पे हमारा जो आता है। वेट अ मिनट यार, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो आप। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है ये। अपने हम वाइट बोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेटा साइंस। ये सारे जो 4 ब्रांचेस हैं ना, वो CSE से ही रिलेटेड हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इससे ही रिलेटेड ये सारे 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है। और भैया इससे इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, और ये इन 4 ब्रांचेज की बेनिफिट क्या क्या है, इन ब्रांचेज में जानी चाहिए या नहीं मुझे जानी चाहिए, क्या न्यू ब्रांचेज को प्रीफर करे या नहीं करे, ये सारी चीज़ माइंड में आती होगी आपकी। अगर नहीं आ रही है तो ये आनी चाहिए यार। क्योंकि न्यू ब्रांचेस के साथ इशू ये रहती है कि उसके पास आपके ओल्ड कुछ भी नहीं है। उसके बारे में आपकी उसकी प्लेसमेंट कैसी होती थी और उसकी प्लेसमेंट कैसी होगी, उसमें कंपनीज कौन कौन से कंपनीज इंटरेस्ट दिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्दो ये कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, बट कॉलेज ये सब क्यों लॉन्च करती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कि मान लो अगर कंप्यूटर साइंस एंड देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, तो ये क्यों होती है, इस तरीके की चीज़ कॉलेजेस क्यों प्रीफर करती है और ये सब चीज़ क्यों होती है, तो उसके बारे में जानेंगे यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जब ये कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आ गई थी स्पेशलाइजेशन, तो ये स्पेशल ब्रांच क्यों बनी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये ब्रांच क्यों बनी। ये सारी ब्रांचेस जो है वो कोरिलेटेड है CSE से। अब ये कॉलेज क्यों करते हैं इस तरीके की ब्रांचेस को लॉन्च, वो भी बताता हूँ। देखो कॉलेज को मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिपेंड, जो प्राइवेट कॉलेज जो हमारे बेंगलोर के कॉलेजेस हैं उनको मनी से डिपेंड रहता है। जितना उनको मनी मिलेगा यार उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। और इससे बेनिफिट क्या होता है, जो स्टूडेंट जो रहते हैं हमारे, जो स्टूडेंट मान लो S1 हो गया स्टूडेंट या S2 हो गया, इसकी रैंक S1 की मान लो, मैं एक कहानी बता रहा हूँ, S1 की मान लो 3K रैंक है और S2 है जो उसका रैंक है 2K। तो S2 सोच रहा है कि मुझे CSE तो अब नहीं मिल पाएगी, बट अगर ये सब ब्रांच लॉन्च हो गई तो उसमें से कोई ना कोई एक ब्रांच S2 को भी मिल जाएगी और S3 को भी कोई ना कोई एक ब्रांच मिल जाएगी। तो S1 और S2 दोनों को भी मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट S3 मान लो हमारा, उसका रैंक है 4K, चलो 4K, वो भी अगर अप्रोच करेगा तो यहाँ पे ECE तो पा ही लेगा, IT तो पा ही लेगा ये। देखो क्योंकि अब जो न्यू ब्रांचेस हैं उसमें क्योंकि स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस की है, तो जो बच्चे IT ले रहे थे अब वो CSE पे अप्रोच करेंगे। जो बच्चे 1100 1200 1300 पे जो जाती थी वो सोचते थे कि चलो IT ही ले लेते हैं, ECE ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल ही ले सकते हैं। अब 4 स्पेशलाइजेशन आ गई तो सीट भी इंक्रीज करेगी। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, RIT की सीट मैट्रिक्स, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि सीट कैसे इंक्रीज होगी और कितना इंक्रीज होगी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आप देख सकते हो 60 सीट, केमिकल इंजीनियरिंग 60, सिविल इंजीनियरिंग 120 सीट 120, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 120।
120 सीट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपल ई, ये हमारा ट्रिपल ई ब्रांच होती है, बहुत कम ही कॉलेज में देखने को मिलती है ये, ऑल्दो अब डबल ई हो गई या ईसीई हो जाती है, ये तीनों एक ही परिवार के मेंबर है यार, ये जो तीनों है ना, तीनों भाई बहन है। इसमें सी के कारण ये कंप्यूटर साइंस वाले जो कंपनीज आती है उसको अप्रोच कर लेती है ज़्यादा, ये कोर हमारी हो गई, और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो सबसे पुरानी ब्रांच, सबसे बड़ा भाई तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उससे छोटा भाई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, और ईसी जो है वो नया ब्रांच है, और ये सी के कारण ये जो सी है ना, उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सी के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक यहाँ पे 60 देख सकते हो, ईसीई में देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में फिर 60 सीट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में फिर 60 सीट देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 180 सीट, सबसे ज़्यादा सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हमेशा एवरग्रीन ब्रांच क्यों बोला जाता है, क्योंकि यार देखो कितना भी कोर या टेक का जमाना आ जाएगा लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीछे नहीं हटता, क्योंकि लोग ऑटोमोबाइल चलाना छोड़ेंगे नहीं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम बंद होगा नहीं। तो उसके बाद मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 60 सीट, तो देख सकते हो कि भैया अब क्या इससे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 4 शुरुआत के नए ब्रांच आए हैं, थोड़ा इरेज करते हैं यार, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, सो इस ये आखिरी के जो अभी जो 4 न्यू ब्रांचेस आए हैं उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भैया आप बताओ। तो 1 मिनट यार, थोड़ी सी चीज़ों को हटाया जाए। ओके, तो अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो जस्ट लाइक अगर जो मेन ब्रांच होगा उसको दिखा देता हूँ एक बार हाईलाइट करके। देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितना सीट है 120, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कितना सीट है 120, उसके बाद आईटी में कितना सीट है 120। तो जो हमारे जो मेन ब्रांचेस है ना उसको 120 सीट तो मिल ही रही है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट 120 तो हो ही रही है। अगर हम मरा से मरा भी ये मान ले कि जो ये 4 ब्रांचेस है उसमें वो 100 सीट ही रखते हैं तो 400 सीट इंक्रीज हो जाएगी एक साथ आरआईटी में, और 400 सीट मतलब कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना ज़्यादा काउंसलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, जो लो नंबर पे स्टूडेंट है उन पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कोई स्टूडेंट 30K पे भी है ना, तो उसको जो कॉलेज मिल रहा था लास्ट ईयर तक 30K में ना, उससे 2-3 अच्छे ही कॉलेज मिलेंगे यार, 2-3 अच्छे ही कॉलेज मिलेंगे। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता नहीं है, या तो वो मान लो अगर उसको 30K पे अगर उसको 18th नंबर का कॉलेज लास्ट ईयर तक मिल रहा था, तो इस ईयर उसको 16th नहीं तो 15th नंबर पे कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। अगर बोलोगे कि भैया इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल यार देखो, अगर क्योंकि यहाँ पे अब सीट कितना हो जाएगा, लास्ट ईयर तक यहाँ पे 1080 सीट थी, 1080 सीट है, और हम सोच रहे हैं कि चलो 100 ही सीट बढ़ाए, वो 120 नहीं डाले। ऑल्दो जब न्यू ब्रांचेस आती है तो उसमें सीट ज़्यादा रहती है, लेकिन हम जो वर्स्ट सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्स्ट सिनेरियो जो होगी वो हमारी होगी कि वो 400 सीट ही इंक्रीज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट आरवी में कितनी हो गई 1480, मतलब 1500 सीट के करीब तो आपके पास आरवी में ही हो गई, आरवी सॉरी यार आरआईटी रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही हमारे पास 1480 सीट हो गए। और ये टोटल नंबर ऑफ 1418 सीट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगे पूरी की पूरी काउंसलिंग पे, पूरी की पूरी काउंसलिंग को रूल करने वाली है। और पहले तो इरेज करते हैं, अब ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ, ये आप सोचोगे कि कहीं भैया आप खुद से तो नहीं बता रहे, सो वेट अ मिनट यार, मेरा पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा। ओके, ये पेन का प्रॉब्लम जो है ना, चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ये देखो, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप एडमिशन के लिए, और यहाँ पे आरआईटी लॉन्च अ न्यू 4 न्यू सीट। यहाँ पे कौन कौन सी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ कॉलेज का ओवरव्यू देख सकते हो, बाकी सब चीज़ जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो समझ गए कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। ओके, तो ये थी हमारी कि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज करेगी तो बेनिफिट कितना होगा। अब भैया इस बेनिफिट का फ़ायदा कैसे उठाएं, उससे पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इशू आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट, मैं एक ये देख सकते हो, ये हमारा कॉमेड के 2021 का जो TAT होता है ना, टेस्ट एडमिशन टिकट, ये जो TAT होता है ना उसको मैं दिखा रहा हूँ। उसमें एक सेकंड पेज पे आप जाओगे तो डी पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपका पास ये वाला जो पेपर होना चाहिए वो सिग्नेचर होना चाहिए आपके इविजिलेटर से। इविजिलेटर का सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इविजिलेटर का सिग्नेचर है,
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब भैया इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है यार कि इसके बिना आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो डी पॉइंट है, प्रिंट ऑफ द टीएटी विल बी डिस्प्लेड ऑन द, आपके जो डेट लिखे होंगे, कैंडिडेट मस्ट प्रिजर्व द प्रिंट ऑफ टीएटी साइंड बाय द इन्विजिलेटर फॉर द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। इट विल बी वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो जाता है टीएटी पे इन्विजिलेटर का साइन। बहुत सारे स्टूडेंट जो खो चुके हैं, हमारे पास कंटिन्यूसली ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि भैया मैंने खो दिया है, अब मुझे नहीं मिला, अब मेरे पास क्या लास्ट ऑप्शन बनती है। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे यार, लेकिन ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से आती है आपकी। ओके, चलो ये हो गई। अब ये अंटिल काउंसलिंग में और सीट अलॉटमेंट में आपको दिक्कत होगी। ये जब ऑफलाइन प्रोसेस होती थी तो तब तो मैनेजेबल थी, लेकिन इस ईयर यार देखो अभी तक जो अपडेट आई है उसके अनुसार अभी तक हमारी जो काउंसलिंग होगी वो हाइब्रिड मोड पे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे नीचे में लिखा हुआ है 4th या 5th पॉइंट पे कि काउंसलिंग ऑफ 2021 इज ऑनलाइन मोड में। ये आपके रैंक कार्ड में, यस आपके स्कोर कार्ड में हो गया। हमारे साथ पर्सनलाइज्ड हेल्पडेस्क पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका मैंने बताया है कि आपके जो काउंसलिंग होगी वो हाइब्रिड मोड पे, मोस्ट ऑफ द चांस है कि हाइब्रिड मोड पे होगी। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ऑनलाइन डाले होंगे, लेकिन एडमिशन के लिए आपको कॉलेज विजिट करना होगा। तो चलिए ये सारी अपडेट थी। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यार कि हमारी हेल्प डेस्क अभी भी स्टार्ट है, और ये हेल्प डेस्क में अभी तक फी सेम ही है, 999 ही लग रही थी। और जोसा वाले अगर कोई स्टूडेंट है जो जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं और जोसा के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी 999। कॉमेडी के में देख सकते हो 999 थी अभी तक, लेकिन जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आती है ना यार, ये 299 हो जाएगी, और ये फॉर्म की फिर 299 हो जाएगी। तो जितने स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ इनरोल नहीं हुए हो, फटाफट इनरोल हो जाओ यार, जल्दी करो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके बिना नहीं जा सकते, लेकिन एक बेस्ट जो डिजर्विंग कॉलेज होता है ना, उसमें हम ले जाएंगे यार। देखो ऐसी जो चीज़ें होती है इस साल मैटर करने वाली है, क्योंकि सीट इंक्रीज हो रही है। बहुत सारे कॉलेज ने नए नए ब्रांच लॉन्च किए, तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज की अपॉर्चुनिटी बनती है आपके पास। सो ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आपको एक बेस्ट कॉलेज में ले जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट जेई मेंस का भी एग्जाम दे रखा है और प्लस कॉमेड के का भी एग्जाम दे रखा है वो, तो वो चाहता है कि भैया मैं एक साथ करवा लूँ, तो उसको 2 बार 999 ही पे करना पड़ेगा यार। वो हमारे साथ 1599 रुपीज़ में इनरोल हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट जेई मेंस प्लस कॉमेड के या कोई और अदर एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, जस्ट लाइक अभी महाराष्ट्र की काउंसलिंग हमारी आने वाली है, तो उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हमारे साथ इनरोल कर सकते हो। उसके लिए 1999 में आप हमारे साथ इनरोल हो जाओगे। अगर आपकी कोई भी डाउट्स आती है, हमारी ये इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे अपनी.academy पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपनी अकेडमी तो आपकी यूट्यूब चैनल है ही, हम कंटिन्यूसली आपको अपडेट देते रहेंगे, या हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, अब भैया क्यों ज्वाइन करें पर्सनलाइज हेल्प डेस्क, इससे क्या हेल्प मिलेगा, क्या बेनिफिशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1-on-1 अटेंशन, हर एक स्टूडेंट को अटेंशन किया जाता है। कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इनरोल करते हैं, S1 मान लो आप हो, हमारे साथ एक एक्सपर्ट का पैनल मेंबर होंगे जो कि आपके साथ के लिए हमेशा कंटिन्यूसली, जब तक आप एक बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक वो आपको, क्योंकि कॉमेड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आप बार बार चेंज कर सकते हो, तो वो कंटिन्यूसली आपके साथ रहेंगे। प्रॉपर गाइडेंस बाय आवर एक्सपर्ट। और कुछ स्टूडेंट मेरे साथ भी इनरोल डायरेक्टली होते हैं, तो वो हम डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे यार। चॉइस फिलिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चॉइस फिलिंग, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि आपने 2 साल 3 साल जो मेहनत की है किस कॉलेज में आप जाओगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑल्दो हमारे साथ अभी तक जितने भी स्टूडेंट इनरोल हुए हैं उनके पास मेल चला गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। और एक जूम सेशन भी होगा यार, जिसपे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्या क्या प्रोसेस रखना है, हर एक चीज़ बताई जाएगी। और कुछ भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए नो स्कोप ऑफ मिस्टेक, इसके लिए हर एक स्टूडेंट के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे टिल आप एक बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यार आपके लिए जो गुड न्यूज़ थी वो आपको मिल गई होगी कि RIT ने 4 न्यू ब्रांचेज लॉन्च किए हैं। और आपके लिए बेनिफिशियल क्या होने वाला है कि अब आपके पास कंप्यूटर साइंस के साथ साथ स्पेशलाइजेशन में 400 सीट और इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो 3000, 4000, 5000, 6000 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है यार, क्योंकि ये न्यू ब्रांच है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो मतलब फोकस रहते हैं वो न्यू ब्रांच को ट्राई नहीं करना चाहते, बट आपके लिए जब आप 6000, 7000, 8000 पे अपॉर्चुनिटी बनती है। सो ज्वाइन आवर पर्सनलाइज्ड हेल्प डेस्क यार, और आई होप आप ज्वाइन करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।